फ्रेंड्स, आइंस्टीन की एनर्जी मास रिलेशनशिप यानी कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इस इक्वेशन के बारे में हम सब काफ़ी कुछ जानते हैं। जैसे कि कैसे एनर्जी को मास में बदला जा सकता है और कैसे मास को एनर्जी में बदला जा सकता है और कैसे यह इक्वेशन हमारी फिजिक्स में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। बचपन से कहीं ना कहीं हम इस इक्वेशन को सुनते हुए आ रहे हैं और तभी से इस इक्वेशन को डिटेल में जानने की हमारे अंदर क्यूरियोसिटी भी रहती है। कभी ना कभी हमने अपनी लाइफ में इस चीज़ को ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। जब कोई सामने से हमको एनर्जी मास रिलेशनशिप के बारे में पूछता है तो एज अ फिजिक्स लवर हम उसको एक्साइटमेंट में एक्सप्लेन करने लगते हैं कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर एक ऐसी रिलेशनशिप जो कि बताती है कि कैसे एनर्जी को मास में बदला जा सकता है और कैसे मास को एनर्जी में बदला जा सकता है। हम इस चीज़ को तो एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन जब हमसे यह पूछा जाता है कि आखिर E इक्वल टू एम सी स्क्वायर में सी स्क्वायर का क्या मतलब है, इस रिलेशनशिप में सी स्क्वायर का क्या मतलब है और इसका यूज़ क्यों किया जाता है, तो हमारा क्या आंसर होता है कि सी स्क्वायर एक कांस्टेंट है और यह कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट का ही यूज़ क्यों किया गया? कुछ और भी तो हो सकता था, जैसे कि सी की पावर 4, सी की पावर 3 या फिर अकेला सी, कुछ और भी तो हो सकता था। और इन सब सवालों को सुनकर कि आखिर E इक्वल टू एम सी स्क्वायर में सी स्क्वायर का क्या मतलब है और सी स्क्वायर ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं। कुछ और भी तो कांस्टेंट हो सकता था, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट ही क्यों? तो जो कोई भी हमसे यह सवाल पूछता है वह हमसे कहता है कि आप इसको फाइंड करके आइए। मेरे टीचर ने भी मुझसे यही सेम सवाल पूछा था, लेकिन मैं उसका आंसर फाइंड नहीं कर पाया। और जब मैंने यही सेम सवाल अपने टीचर से पूछा तो उन्होंने मुझको इसका आंसर नहीं दिया। और आई थिंक यही सेम सवाल किसी न किसी ने आपसे ज़रूर पूछा होगा और शायद आप भी इसका जवाब नहीं दे पाए होंगे। वैसे आपने YouTube पर काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी E इक्वल टू एम सी स्क्वायर के ऊपर, लेकिन आप बताइए कि उन वीडियोस में कितनी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें आपको यह एक्सप्लेन किया गया हो कि सी स्क्वायर का क्या मतलब है और सी स्क्वायर का ही क्यों यूज़ किया गया। हम सब यह तो एक्सप्लेन कर देते हैं कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर क्या है, लेकिन हमें यह एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि आखिर सी स्क्वायर का क्या मतलब है, इसका क्यों यूज़ किया गया। क्या उसकी जगह पर कोई और कांस्टेंट यूज हो सकता था? तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दरअसल इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट E इक्वल टू एम सी स्क्वायर में सी स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी के फैक्टर का ही क्यों स्क्वायर किया गया, और दूसरा पार्ट कि वह वेलोसिटी केवल स्पीड ऑफ लाइट ही क्यों है, कोई और क्यों नहीं। तो पहले पार्ट का आंसर कि वेलोसिटी के फैक्टर का ही क्यों स्क्वायर किया गया, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम में से ज़्यादातर लोग फिजिक्स में यूनिट्स को वैल्यू नहीं देते। जैसे चलिए E इक्वल टू एम सी स्क्वायर को देखिए। यहाँ पर E एनर्जी है, M यानी कि मास जिसकी यूनिट होती है किलोग्राम, C यहाँ पर स्पीड है जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ पर C स्क्वायर है तो उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि टोटल एनर्जी की यूनिट क्या हुई, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए, यह तो बात थी E इक्वल टू एम सी स्क्वायर की। हालांकि यह भी एक एनर्जी की यूनिट है। अब क्या एक ही तरीके की एनर्जी होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए हम दूसरी एनर्जी को लेते हैं। मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। यहाँ पर एम मास है जिसकी यूनिट होती है किलोग्राम, वी यहाँ पर वेलोसिटी है जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ पर वी स्क्वायर है तो उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम टोटल काइनेटिक एनर्जी की यूनिट को देखेंगे तो उसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और ये क्या हुआ, यह तो बिल्कुल वैसी ही यूनिट है जैसी एनर्जी की यूनिट हमने E इक्वल टू एम सी स्क्वायर में कैलकुलेट की थी। चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब हम एक और टाइप की एनर्जी को देखते हैं। जैसे मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, ग्रेविटी यहाँ पर स्मॉल जी है जो कि होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट की यूनिट होती है मीटर। तो अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या हुई, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर।